हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए बीएससी पार्ट 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट पेपर के लिए। आपको मैं बता दूं, आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम का डीबीआरयू का जो एग्जाम होगा वो इस साल नए पैटर्न पर होगा। लास्ट ईयर पैटर्न आपका कुछ ऐसा रहता था कि आपका एक पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहता था और बाकी के पेपर आपके थ्योरेटिकल पैटर्न पे रहते थे। लेकिन इस साल पैटर्न आपका चेंज है। इस साल आपका कोविड का कुछ इफेक्ट है, तो आपका केवल 2 आवर्स का पेपर होगा। उस 2 आवर्स के पेपर में आपको 10 क्वेश्चंस गिवन होंगे, प्रोवाइडर होंगे, और जिसके अंदर केवल आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपके। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। केवल लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बता दूं, 12वीं करके जितने भी स्टूडेंट आते हैं पार्ट 1 में, काफी ये देखने को मिलता है कि उनके परसेंटेज में काफी गैप आ जाता है। अगर कोई बच्चा 90 लाया है, 80 प्लस लाया है, तो बीएससी में जाकर वो परसेंटेज एकदम डिक्रीज होती है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में इतना आपको नहीं लिखना होता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ पे आपको काफी लिखना होता है, आपको प्रेजेंटेशंस पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, और वो हम लोग नहीं कर पाते। तो आपको थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करना है, आपको राइटिंग वर्क पे प्रॉपर ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपके फर्स्ट पेपर के लिए आपको टॉप मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक दे रहा हूँ, सिलेक्टिव टॉपिक दे रहा हूँ, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपका कोई क्वेश्चन ना बचे, आपका पेपर अच्छे से जाए। आप जो पढ़ रहे हैं वो जरूर पढ़िए, लेकिन आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपके लिए सिलेक्टेड किए हैं आप उन्हें जरूर पढ़िए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका पेपर अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। आइए देखते हैं हमने क्या स्टार्ट किया, क्या बनाया है आपके लिए, मैंने क्या सिलेक्टिव किया है। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पेपर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है। आपके यहाँ टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है। हर यूनिट से लगभग क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, ये बात भी डिवाइडेड है। मैंने जो आपके एमआई क्वेश्चंस है वो मैंने 3 कैटेगरी में बांट लिए। एक तो ये मेरी पूरी एक कैटेगरी है, आप देख लीजिएगा। एक मेरी ये पूरी एक कैटेगरी है आपके लिए, और एक मेरी ये पूरी की पूरी कैटेगरी है। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेके ये पूरे सारे टॉपिक नोट कर सकते हैं, पर मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स बता दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, कैसे कैसे चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आइए मैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। आपको मैं एक और बता दूं, लगभग हर टॉपिक जो मैंने कैटेगरी बनाई है, हर टॉपिक से, हर कैटेगरी से लगभग 2-2 क्वेश्चन तो आपके बनते ही हैं। ठीक है, आपको बहुत सारा ना पढ़ना पड़े, मैंने इसलिए इसे बहुत कम कर दिया है। आप प्लीज इतना तो पढ़ लें जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और मैं बार बार कहता हूं, लिखने की प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन करिए, डायग्राम्स का विशेष ध्यान दीजिए, क्या क्या चीजें बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या आपके लिए प्लान किया है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपकी फर्स्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे बीएससी पार्ट 1 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया जाता है। हालांकि इसका एडवांस वर्जन बीएससी थर्ड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, क्वांटम केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है, तो फर्स्ट रूल जिसे आप लोग जानते हैं, N+L रूल। N+L रूल क्या है ये आपको डिस्कशन करना है। व्हाट इज हुन्स रूल। ठीक है, मैं एक और बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ये शॉर्ट आएंगे। ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 या 3 टॉपिक दिए जा सकते हैं कि आप इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए। 2 से 3 टॉपिक लिखाए जा सकते हैं। तो पहला मैंने टॉपिक दिया है N+L रूल और हुन्स रूल। ठीक है, फिर मेरा इसी यूनिट में मिलता है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, डी ब्रोगली इक्वेशंस, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv हमारा रिलेशन हुआ करता है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। आप इस रिलेशंस को ड्राइव करें, इस रिलेशंस के बारे में सारा डिस्कशन करें, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लें। फिर मेरे पास आता है हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, वो भी इसी के बाद मिलेगा। ये भी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, जरूर करना है, जरूर करना और ट्राई करना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, उसका डेरिवेशंस और सिग्निफिकेंस, साइन और साइन स्क्वायर या साइन 1 साइन 2 कह लीजिएगा, इनका सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो ध्यान देना है और प्रूफ करना है। बार बार करिए, कर करके देखिए, प्रैक्टिस करिए जितनी बार कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है मेरा मिक्सिंग का, हाइब्रिडाइजेशंस का, जो केमिकल बॉन्डिंग से मिलता है। और प्लीज एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल
sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, जितने एग्जांपल्स देकर उसे बना सकते हैं अच्छा क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन को तैयार करिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज एमओटी, बार बार बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से है एमओटी, और पिक्चर डायग्राम एनर्जी लेवल जो बनाने हैं N2 का प्रैक्टिस करिए, O2 का करिए, CO का करिए। लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है एमओटी क्या होती है, N2O2 का पिक्चर बना दीजिए, एमओटी क्या है, CONO का पिक्चर बना दीजिए। तो पिक्चर एनर्जी लेवल बनाने की प्रैक्टिस करिए आप लोग। और मिक्सिंग की बात होगी तो ये मेरा पूरा एक पार्ट हो गया है, आप इसको पहले प्रैक्टिस कर लें, काफी कुछ मिलेगा आपको, लगभग 2 क्वेश्चन से ज्यादा बनेंगे नहीं, पर आप इन्हें तैयार करें। अब मेरे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इन पे भी बड़े क्वेश्चंस बनेंगे। वो बड़ा कौन बनेगा मैं वो भी बताऊंगा, छोटा कौन सा बनेगा वो बनाएगा। ये तो आप समझ लीजिए आपका बीमा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एक नहीं ट्रिपल फायदे देता है। क्यों देता है? आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी मिलता है। कमाल की बात सुनो, अगर जरूरी नहीं कि आपने ये यहां तैयार कर लिया तो यही मिलेगा, नहीं, ये आपको तिगना फायदा देता है। ये आपको यहां पे भी मिलेगा, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा, और यही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा भाई, सोचिए, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। और क्या पता 2 जगह मिल गया, 2 बार पेपर में मिल गया, यहां भी मिला, फिजिकल में भी मिल गया, ऑर्गेनिक में भी मिल गया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो छोड़ना ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इसे पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन डिजाइन करिए, बनाइए, लिख लिख के कंटेंट तैयार करिए अपने तरीके से। हम उसे कितना बड़ा छोटा अच्छा कर सकते हैं, सब कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन इतना तो सिलेक्टिव लिख दें जिससे एग्जामिनर जो उसे पढ़े तो उसके समझ में आए और उसे अच्छा लगे कि हाँ बच्चे ने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया। ये एस ब्लॉक से है, डायगोनल रिलेशनशिप्स, आप क्लास 11th में से करते थे। बायोलॉजिकल सिस्टम Na और पोटेशियम्स का देख लीजिएगा, सोडियम पोटेशियम पंप देख लीजिएगा, ये सब एस ब्लॉक के ही पार्ट है, आपको मिल जाएंगे। फिर ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस वाले पार्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ जीनोन कंपाउंड XeO3, XeoF2, XeF4, XeO2 और XeF4, ठीक है, गड़बड़ हो गया, जैसे XeF6 कर लीजिए, XeF6। तो आप इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, इनकी प्रिपरेशंस, इनके हाइब्रिडाइजेशंस, इनकी स्ट्रक्चर, इस टाइप से क्वेश्चंस बनाइए। ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट बनेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये मेरे लॉन्ग क्वेश्चन ही बन रहे हैं, ठीक है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि छोटा ही टॉपिक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी आपको पी ब्लॉक में मिल जाएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर आपके पास आता है डाइबोरॉन। डाइबोरॉन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोराजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइबोरॉन पढ़ लीजिए, लेकिन बोराजीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा पी ब्लॉक के अंदर। बोराजीन जिसे आप लोग B3N3S6 बोलते हैं, जिसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में पूरा पढ़िए, स्ट्रक्चर पढ़िए, प्रिपरेशंस पढ़िए, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाइए बोराजीन के ऊपर। और ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनेगा, मिलेगा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, जिस तरीके आपने देखे होंगे ClF3, दिस इज द इंटर हेलोजन, IF7, ये सब आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या है, इनकी प्रिपरेशंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, पूरे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाइए। तो ये मेरे 5 लॉन्ग क्वेश्चन बने अभी तक, बोराजीन, इंटर हेलोजन, 2 तो ये बनते मेरे लॉन्ग, एक ये 3, एक ये 4, ये 5 और ये 6, ये तो मेन है ही है, आप सबको छोड़ दिए, लेकिन ये तो मेन है ही है। अब आइए इधर, मेरा जो थर्ड पार्ट है आपके लिए, थर्ड पार्ट मेरा है, यहाँ पे बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाया जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट, हालांकि ये फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉर्न एवर साइकिल, बार बार प्रैक्टिस करिए, साइकिल बनाइए प्रॉपर, मैंने बार बार कहा प्रेजेंटेशन का ध्यान दीजिए। बॉर्न एवर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फजांस रूल पढ़ लीजिए, फजांस रूल अच्छे से पढ़ लीजिए, फजांस रूल के बारे में पढ़िए, एप्लीकेशंस पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का आना इनमें से कोई ना कोई आपको मिलने वाला है, आप इन्हें पक्के से तैयार करें, अच्छे से तैयार करें। और फिर एक और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका वेलेंस शेल BSPR पर, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पर, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन पे काम करती है, जिसके कारण आपकी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप डिस्टर्ब हो जाती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, इस तरीके से उसे थोड़ा सा तैयार करिए क्वेश्चन, 1-2 एग्जांपल्स लेकर। आप सारे एग्जांपल नहीं दे सकते तो 2-3 तो दे ही सकते हैं, अमोनिया का, वाटर का, एक दौर ले लीजिएगा। तो एग्जांपल देकर इस थ्योरी को एक्सप्लेन करिए, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहां से मिलना है। अब आप कहेंगे ये तो आपने सर बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, ये तो मैंने 11वीं में भी पढ़े थे,
आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, आयनाइजेशन एनर्जी जिसे बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं एफिनिटी को। तो मैंने तो एक ही लाइन में लिख दी है, लेकिन आपको बड़ा क्वेश्चन बनाना है। बड़ा कैसे बनेगा? आईपी क्या है, आईपी के सोर्सेज क्या है, आईपी के एप्लीकेशंस क्या है, ट्रेंड क्या है, ग्रुप में क्या है, पीरियड में क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाइए और एप्लीकेशंस लगाइए, 4 से एप्लीकेशंस दीजिए और क्या क्या चीजें इसमें आप लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के बारे में चर्चा करिए, क्वेश्चंस बनाइए, लिख लिख कर देखिए। प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिख लिख कर देखिए। आप जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, आपके जो 12वीं के मार्क्स हैं और आपके ये जो बीएससी या ग्रेजुएशन लेवल पे जो मार्क्स आते हैं, उनमें गैप नहीं, बहुत बड़ा गैप आता है। और उसका कारण एक ही है कि आप प्रेजेंटेशंस अच्छे से नहीं करते, क्योंकि आपको आदत वही बोर्ड एग्जाम की पड़ी हुई है। थोड़ा सा लिखा, मार्क्स मिल जाते हैं और कुछ कृपया दृष्टि बोर्ड की भी रहती है, तो वो चीज आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई कुछ यही है, थोड़ा सा बदलाव करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, अच्छा लिखिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, रिएक्शंस का विशेष ध्यान दीजिए। मैंने पूरी कोशिश की आपका फर्स्ट पेपर अच्छा कर दूं। मैंने टॉप मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक आपके लिए तैयार किए हैं, आप इन्हें जरूर तैयार करिए। आप जो कर रहे हैं वो तो करिए, मैं उसके लिए मना नहीं करता। आप अपनी नॉलेज अपडेट करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आपका एग्जाम बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं आपको जल्दी सेकंड पेपर का डिस्कशन करके दूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद मैं आपको फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर का भी डिस्कशन। और इस यूनिट में हमारी एक लास्ट यूनिट और थी जो 5th यूनिट थी। हालांकि वो काफ़ी कम स्टूडेंट जानते हैं कि वो भी ऐड की गई है। मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऐड की गई है आपके बीएससी पार्ट 1 में, और हम लोग उस पर नहीं फोकस करते क्योंकि वो थोड़ा लगता ही नहीं है कि वो केमिस्ट्री में होगा। लेकिन वो आपके सिलेबस में, आप लोग चेक कर सकते हैं अपना सिलेबस कि वो ऐड किया गया है। अब वहाँ पे क्या क्वेश्चंस होंगे मैंने लिखे नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि व्हाट इज पॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन मेन टॉपिक हाईलाइटेड करें तो बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी क्या है, बीओडी, सीओडी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़िएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओजोन डिप्लेक्शन जरूर पढ़िए, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेंज, 3-4 टॉपिक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जरूर पढ़िए। आपका यहाँ से भी ये क्वेश्चन मिलना है, मैं आपको क्लियर कर दूँ तो आपका ये पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप ये सारे टॉपिक्स तैयार कर लीजिए। अगर टॉपिक पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा है, नहीं लगा है तो ज़रूर बताएं, मैं और परिवर्तन करूँगा थोड़ा सा।